राघव चड्ढा बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो केवल इसलिए राघव चड्ढा की जिक्र नहीं हो रहा कि राघव चड्ढा हैं जो बीजेपी पार्टी में चले गए हैं, बल्कि राघव चड्ढा की शादी को लेकर भी है जो जिक्र हो रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ से है जो कहा गया है कि राघव चड्ढा की विवाह इसलिए हो पाया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए थे। अगर आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को राज्यसभा के अंदर मेंबर नहीं बनाते तब आज के जमाने में राघव चड्ढा को कोई भी नहीं पूछता। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से है जो कहा गया है। मगर राघव चड्ढा की शादी के बारे में बातें कीजिएगा तो राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों ही अपने मन से एक दूसरे से हैं जो विवाह किए थे। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की पहली मुलाकात लंदन में एक पुरस्कार समारोह में हुई थी, जहां परिणीति चोपड़ा को फिल्म के लिए ही जो सम्मान दिया गया था वहीं राघव चड्ढा को समाज सेवा के लिए सम्मान दिया गया था। दोनों की ही मुलाकात लंदन में हुआ था, लेकिन पहली मुलाकात में परिणीति चोपड़ा हैं जो राघव चड्ढा को ठीक से हैं जो पहचान नहीं पाए थे। इसके बाद परिणीति चोपड़ा हैं जो राघव चड्ढा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए परिणीति चोपड़ा हैं जो गूगल पर राघव चड्ढा के बारे में हैं जो सर्च किए थे कि राघव चड्ढा करते क्या हैं और वह है कौन। जैसे ही परिणीति चोपड़ा को राघव चड्ढा के बारे में जानकारी हाथ लगा, फिर दोनों ही एक दूसरे की धीरे धीरे करीब आने लगे और उसके बाद 13 मई 2023 को दिल्ली में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा हैं जो पहले एक दूसरे से सगाई किए और उसके बाद 24 सितंबर 2023 को राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा हैं जो दोनों ही एक दूसरे से शादी कर कर अपनी जिंदगी है जो बसाना शुरू कर दिए। लेकिन उसी जिंदगी पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज हैं जो उसका क्रेडिट है जो लेना शुरू कर दिए हैं। सौरभ भारद्वाज हैं जो कहें कि राघव चड्ढा की आज शादी इसलिए हो पाया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए थे। सुनिए सौरभ भारद्वाज हैं जो क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको पार्टी छोड़नी थी, आप छोड़ सकते थे, लोग आपको गाली नहीं देते राघव, मगर आपको गाली इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी पार्टी के साथ जिसने आपको सब कुछ दिया, आज आपकी शादी भी अगर हो पाई है ना वो इसलिए हो पाई क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए, आप एक राज्यसभा मेंबर थे, वरना कोई नहीं पूछता आपको। राघव चड्ढा की शादी से लेकर उनकी फॉलोवर्स के भी हैं जो जिक्र हो रहा। राघव चड्ढा हैं जो इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो ट्रेंड किया करते थे। राघव चड्ढा जैसी बीजेपी पार्टी में शामिल हुए थे उसकी 1 घंटा के अंदर ही राघव चड्ढा की इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन से फॉलोवर घटकर 14.5 मिलियन है जो हो गया था। अब यह संख्या घटकर 12.2 मिलियन पर पहुंच गया है। राघव चड्ढा की कल मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जो देखे थे, तब राघव चड्ढा की इंस्टाग्राम पर 12.3 मिलियन फॉलोवर्स था, लेकिन जब आज सुबह राघव चड्ढा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखते हैं तो 12.2 मिलियन पर ही जो पहुंच गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा की इंस्टाग्राम पर कम से कम 23 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं जो उनको अनफॉलो किए हैं। कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है, केवल अखबार के आधार पर ही मैंने अपनी बातें हैं जो रखे हैं। लेकिन राघव चड्ढा वह व्यक्ति हैं जिसको लेकर हैं जो भारत की कई ऐसे युवा या फिर उनकी कई ऐसे फॉलोवर्स हैं जो ये कह रहे थे कि राघव चड्ढा को अपनी जिंजी पार्टी है जो बनाना चाहिए। राघव चड्ढा की तुलना है जो नेपाल की जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बालन शाह को लेकर ही जो कर रहे थे कि नेपाल की पीएम जैसा राघव चड्ढा के अंदर ही जो गुण दिखाई देता है। राघव चड्ढा जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर भले ही अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के मुखिया की बातों को नजरअंदाज कर कर जनता की मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन जो मुद्दा राघव चड्ढा हैं जो राज्यसभा के अंदर उठा रहे थे उस मुद्दों से कहीं ना कहीं राघव चड्ढा हैं जो भारत की युवा के प्रति हैं जो अपनी एक बड़ी पकड़ है जो बनाते जा रहे थे। काफ़ी मात्रा में भारत के युवा हैं जो उनको इंस्टाग्राम पर हैं जो फॉलो किए और राघव चड्ढा जिस प्रकार के मुद्दा उठा रहे थे जो शायद भारत की संसद में
काफी कम ऐसे सांसद होंगे जो सीधे तौर पर युवा से लेकर सीधे जनता की सटीक मुद्दा ही जो उठा रहे थे, लेकिन एकदम से राघव चड्ढा अपनी ही जो पाला बदल लिए, जिसके बाद आज भारत की युवा हैं जो उनको सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा हैं जो ट्रोल किए। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि राघव चड्ढा हैं जो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के ऊपर हैं जो सवाल खड़ी किए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो अब साफ तौर पर हैं जो कह दिए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से अब हमें न्याय की उम्मीदें हैं जो टूट गया है। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहे हैं कि बापू की दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से मैंने यह फैसला लिया है कि इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी की अदालत में न तो मैं स्वयं पेश होऊंगा और नहीं हमारी ओर से कोई वकील हैं जो पैरवी करेंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल हैं जो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हैं जो पेश नहीं होंगे और उनकी अदालत में पेश होने से हैं जो अरविंद केजरीवाल हैं जो इनकार कर दिए हैं। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कह चुके हैं कि हमारी शराब घोटाले के मामले से दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है जो खुद इस केस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, लेकिन तब दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है जो कहें कि अगर इस केस से मैं हट जाता हूं तब तो कोई भी आरोपी है जो जजों को ऊपर दबाव बनाएंगे और जजों को हटाने की मांगे हैं जो करेंगे। उनकी यह बातें कहना भी उचित है जो दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल हैं जो मुख्य तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के ऊपर मुख्य रूप से हैं जो 2 आरोप हैं जो लगाए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल का पहला आरोप यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है जो आरएसएस से जुड़ी संगठन के करीब काम में कई बार हैं जो शामिल हुए हैं। आरएसएस जो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ है और वैसी संगठन में दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा हैं जो शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल हैं जो दूसरी आरोप यह लगाए हैं कि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे हैं जो काम करते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो केंद्र सरकार की वकील हैं और विपक्ष के खिलाफ हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से हैं जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो अदालत में अपनी दलील हैं जो रखते हैं और इन्हीं के साथ दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे हैं जो काम करते हैं। अभी इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कह रहे हैं कि जिनकी बच्चे जो केंद्र सरकार की तरफ से जो केसें लड़ते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो उनके संग काम करते हैं, तो आखिर ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से हमें कैसे ही जो न्याय मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल हैं जो ये भी कहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बच्चे की कमाई है जो करोड़ों रुपया में है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो कई ऐसे केसें हैं जो उनके बच्चों के हाथों में हैं जो सौंपे हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्ण कांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं।
हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी?